क्या आप जानते हैं कि अहंकार किसी व्यक्ति को कितनी दूर ले जा सकता है? यह कहानी है राघव की, एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जिसका अहंकार उसे अंधेरे में धकेल रहा था। लेकिन एक साधारण किसान, किशोर, उसकी दुनिया को बदलने की हिम्मत जुटाता है। क्या वह राघव को उसकी भूल का एहसास करवा पाएगा? आइए, इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों और जानें अहंकार का सबसे बड़ा सबक क्या है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ राघव रहता था। राघव अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसकी सुरीली आवाज और अद्भुत संगीत ने उसे पूरे राज्य में एक ऊंचा स्थान दिलाया था। लेकिन राघव का अहंकार उसे कभी-कभी बहुत परेशान करता था। वह सोचता था कि उसकी कला में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राघव के पास एक विशाल महल था और उसकी प्रतिभा ने उसे धन और सम्मान दोनों दिलाए थे। लेकिन उसके अहंकार ने उसे दूसरों के प्रति संवेदनहीन बना दिया था। वह हमेशा अपने से नीचे के लोगों का मजाक उड़ाता और अपनी प्रतिभा के बल पर उन्हें नीचा दिखाता। राघव के दिल में एक अजीब सी खालीपन थी, जिसे वह अपने अहंकार से भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह हमेशा असफल रहता। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसके आसपास के लोग उसे उसकी कला के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए पसंद करते हैं। गांव में एक साधारण किसान किशोर रहता था। किशोर न केवल मेहनती था, बल्कि संगीत का भी शौकीन था। उसने राघव की कला को सुनकर हमेशा प्रेरित महसूस किया। किशोर की आंखों में संगीत के प्रति गहरी भावना थी, लेकिन राघव के अहंकार के कारण वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। किशोर के मन में हमेशा यह ख्वाब था कि वह एक दिन राघव से कुछ सीख पाएगा, लेकिन उसकी आंखें हमेशा राघव के बड़बोलेपन में दब गईं। एक दिन गांव में एक बड़ा संगीत महोत्सव होने वाला था। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। राघव ने ठान लिया कि वह इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण बनेगा। उसने गांव के लोगों को चुनौती दी कि कोई भी उसके सामने नहीं आ सकता। राघव की यह बात सुनकर किशोर का दिल तड़प उठा। उसे लगा कि अगर वह अब भी चुप रहा तो शायद वह कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। किशोर ने महोत्सव में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह राघव को चुनौती देगा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि राघव के सामने खड़ा होना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने अपनी मेहनत और साधना से अपने संगीत में सुधार करना शुरू किया। किशोर ने राघव की कला को ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की। उसने अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए दिन रात अभ्यास किया। जब महोत्सव का दिन आया तो सभी गांव वाले एकत्रित हुए। किशोर का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा। राघव ने पहले अपने प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आवाज और संगीत ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर किशोर ने मंच पर कदम रखा और राघव से मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई। किशोर ने अपने सरल लेकिन सच्चे संगीत के साथ राघव को चुनौती दी। राघव ने उसे हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधारण किसान को मेरी बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन किशोर ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जानता हूं कि मैं एक किसान हूं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और लगन से सीखा है। मैं आज अपने संगीत से आपको चुनौती देता हूं। किशोर के शब्दों में एक गहराई थी जो उसके दिल की सच्चाई को व्यक्त कर रही थी। जब दोनों का मुकाबला शुरू हुआ तो राघव ने अपने गाने से माहौल को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। लेकिन किशोर ने अपनी सरलता और सच्चाई से भरे संगीत के साथ उसे पीछे छोड़ दिया। उसके संगीत में एक अद्भुतता और गहराई थी जो राघव के अहंकार को चुराने लगी। दर्शकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें किशोर की मेहनत और संघर्ष का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। किशोर की आवाज और संगीत ने लोगों को मोह लिया था। दर्शकों ने किशोर की प्रतिभा को पहचान लिया और तालियों से उसकी प्रशंसा करने लगे। राघव का अहंकार धीरे धीरे ढहने लगा। अंत में जब किशोर ने अपना अंतिम गाना गाया तो सभी दर्शक उसकी प्रतिभा के आगे झुक गए। राघव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसका अहंकार उसे बर्बाद कर रहा था। आत्मा में एक अद्भुत हलचल थी, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि संगीत का असली अर्थ क्या है। यह केवल शोहरत और धन नहीं, बल्कि सच्चाई और भावनाओं का मेल है।
महत्वपूर्ण क्षण आया जब राघव ने किशोर को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि असली संगीत क्या होता है। मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। उस पल ने दोनों के दिलों में एक नई मित्रता की बुनियाद रखी। इसके बाद राघव ने अपने गांव में एक संगीत विद्यालय खोला, जहां वह किशोर के साथ मिलकर संगीत की सिखाई देते थे। गांव के बच्चों की आंखों में आशा की चमक थी, क्योंकि अब उनके पास एक नया मार्गदर्शक था। राघव ने समझ लिया कि अहंकार केवल हमारी दृष्टि को बाधित करता है और हमें दूसरों के साथ जुड़ने में रोकता है। किशोर और राघव की दोस्ती ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी मित्रता ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई आशा जगाई। दोनों ने मिलकर संगीत को एक नई दिशा दी। गांव के लोग उनकी मित्रता को देखकर प्रेरित हुए और समझने लगे कि सच्ची कला हमेशा विनम्रता और प्रेम से भरी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार हमारे लिए केवल बाधाएं उत्पन्न करता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, तब हम सच्ची मित्रता और कला की गहराई को समझ पाते हैं। असली प्रतिभा वही है जो दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम हो। प्रिंस ज्ञान भक्ति चैनल पर साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके विचारों और सुझावों कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।